और जब तक ऊपर वाले ने ये आशीर्वाद नहीं दिया होता है तब तक गाना आता नहीं। आप कोशिश कर सकते हैं, एज ए हॉबी आप सीख सकते हैं, मगर प्रोफेशनल गाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ऊपर वाले के सिवा मिलती नहीं। उसके बाद गुरु का आशीर्वाद। आपके बॉलीवुड में आना इतना आसान तो नहीं होता है। आपके जीवन में ऐसा कोई संघर्ष आया हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में? वैसी संघर्ष तो आते रहते हैं, और दिनेश जी, संघर्ष के बिना आप अपनी ज़िंदगी को आप चमका नहीं सकते हैं। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल। नमस्ते, मैं दिनेश सहारा, एंटरप्रेन्योर, ऑथर और स्टूडेंट ऑफ लाइफ आपके समक्ष संगीत से सनातन की पॉडकास्ट यात्रा के लिए उपस्थित हूँ। हमारे समक्ष महान गायक और कलाकार, भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री सुरेश वाडकर जी उपस्थित हैं। किसी शायर ने सुरेश जी के लिए कहा है, आप जैसा कोई मिला नहीं, मिलता कैसे, क्योंकि था ही नहीं। सुरेश जी, आपकी जो आवाज़ में जो मधुरता, सरलता और शक्ति है, वो कोई भी व्यक्ति को ईश्वर से मिलाने के लिए सक्षम है। और मेरा एक सौभाग्य है कि आपके साथ मुझे इस संगीत से सनातन पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। नमस्कार दिनेश जी, आपको भी बहुत प्रणाम। आज हमारा सौभाग्य है कि आपके समक्ष हम अपने पॉडकास्ट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप के जो संगीत की से हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो आपकी अद्भुत आवाज़ है, शक्तिशाली आवाज़ है, ये आपको क्या अपने दिल से मिली है या आपके दिमाग से मिली है? ये इस अद्भुत क्या रहस्य है इसका? इसमें दिनेश जी रहस्य वगैरह ऐसा तो कुछ है नहीं। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। जब तक उन्होंने नहीं ये आशीर्वाद उनकी तरफ से जब तक नहीं मिलता तब तक गाना बजाना नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले की देन ही है जो मैं बचपन से कोशिश कर रहा हूँ गाने की। और मेरे फादर ने बहुत मेरे लिए, मेरी मदर ने, फादर ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत जी के पास उन्होंने मुझे लाके छोड़ दिया कि आप हमारे बच्चे को गाना सिखाइए, बस, हमको और कुछ नहीं, इसको ना डॉक्टर बनाना है ना वकील बनाना है, बस इसको गाना आना चाहिए। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरा बच्चा ठीक ठाक गा लेता है, इसको सिखाना चाहिए। वरना हम लोग मिल एरिया से हैं, बम्बई में जो परेल एरिया है, मेरा जन्म वहाँ का है। अच्छा। तो हम गाना बजाना कहाँ से करते हैं हम लोग, ठीक बात। मगर उनको लगा कि मैं इसके लिए जितनी भी मेहनत कर सकता हूँ मैं कर लूँगा, मगर इसको गाना सिखाना है। और जब तक ऊपर वाले ने ये आशीर्वाद नहीं दिया होता है तब तक गाना आता नहीं। आप कोशिश कर सकते हैं, एज ए हॉबी आप सीख सकते हैं, मगर प्रोफेशनल
गाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ऊपर वाले के सिवा आशीर्वाद। मिलती नहीं। उसके बाद गुरु का आशीर्वाद, और सबसे पहले गुरु जी का आशीर्वाद। तो मेरे जीवन में भी मैं आपको बताऊँ कि जो आपने कहा कि माता पिता के आपको संस्कार थे, गुरुजन का आशीर्वाद था, और फिर आपके खुद के प्रयत्न जरूर होंगी। मेरे जीवन के अंदर भी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा जो हुआ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हूँ अभी भी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये माता पिता के संस्कार और गुरुजन का आशीर्वाद, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक अंकुरित हुआ पौधे के रूप में। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो है हमारी, वो आपके जीवन में आपके संगीत को उसने प्रेरणा देके आगे बढ़ाया? जी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि गुरु हैं, बहुत सारे होते हैं, मगर सद्गुरु अपने जीवन में या अपनी ज़िंदगी में आएँ, उससे बड़ा भाग्य तो हो नहीं सकता। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि पंडित जियालाल वसंत जी जो मेरे गुरुजी हैं, वो उनको मिलाने वाले भी ऊपर वाले ही ऊपर वाले। हैं। अदरवाइज़ सद्गुरु ज़िंदगी में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और उन्होंने कभी किसी लालच को ना रखते हुए लाखों बच्चों को सिखाया है उन्होंने। और मैं और ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरु शिष्य परंपरा में, मैं उनके घर में रह के, मुझे गुरुजी ने अपने पास ही रखा। बाद में समझ लीजिए 10-12 साल से लेके आज तक उन्हीं की इस भवन में रह रहा हूँ। ये उन्हीं के नाम से बना हुआ है, और वो गुरु शिष्य परंपरा की जो प्रथा है वो आज तक हम लोग चला रहे हैं। उनका जो लगाया हुआ पेड़ है उसको हम लोग सींच रहे हैं, बराबर। और बहुत सारे फल मैं समाज को दे रहा हूँ अपने स्कूल से। एकेडमी आपकी। तो ये जैसे मैं अपने जीवन के अंदर, हमारे स्वामी संत प्रज्ञानंद जी थे, तो वो मेरे जीवन में आए, तो उन्होंने मेरे को एक आध्यात्म के लिए कुछ रिचुअल सिखाए। तुम ध्यान साधना करो, और मैं रोज़ हवन करता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, अल्कोहल नहीं लेता हूँ। तो ये जीवन के अंदर मेरे लिए बड़े साकार हुए, सार्थक हुए, और मैं एक अपना जीवन एक व्यवस्थित जी रहा हूँ। तो आपके जीवन में ये गुरु का प्रताप, प्रेरणा और है ना, बिल्कुल है। क्योंकि गाना बजाना जब तक आध्यात्मिक बैठक नहीं होती तब तक अच्छा गाना नहीं आपको आता। ठीक बात। आप गाएंगे, और गाने में जो दृष्टि मेरे गुरुजी ने दी है, दिखाई है, आपको आश्चर्य लगेगा। मैं जब से गुरुजी के पास रहने लग गया, हमारा रूटीन होता था कि शाम का रियाज़ होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद हम लोग सब बैठते थे। हम लोग 4 ही लोग थे, मेरे गुरुजी, मेरी माताजी, गुरुजी की मिसेस और मेरी बड़ी बहन, गुरुजी की बेटी। उसी का साया है अभी इस वक्त हमारे ऊपर। तो बैठ के कुछ न कुछ आध्यात्मिक चीज़ें छिड़ जाती थी, फिर वो डिस्कशन होता था, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती थी। और चूँकि मेरे गुरुजी आध्यात्मिक की तरफ भी बहुत खिंचे हुए थे, तो साधु संतों को मिलना, मंदिरों में जाना, हम लोग सारे भारतवर्ष में घूमते थे प्रोग्राम्स करते करते। तो जहाँ भी जाओ, मंदिर बड़ा हो तो दर्शन करो, गुरुद्वारा हो तो जाएं। मैंने भारत के ऑलमोस्ट सारे गुरुद्वारों में और लंदन अमेरिका के गुरुद्वारों में मैंने शब्द कीर्तन गाया है बचपन से। अच्छा।
तो अध्यात्म की जो खिंचाव है वो मुझे बचपन से ही, और जिसको कहते हैं ना कि मेरे गाने के साथ साथ आध्यात्म का भी बड़ा मुझे गुरु जी आपने से। जीवन में सब आध्यात्मिक रिचुअल्स को बिल्कुल, सब आपने बिल्कुल। अपनाया हमारे घर में हवन होता है, हमारे घर में ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है, बाकी सारे ग्रंथ हैं, हमारे रामायण है, और हमारा रुझान आध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा है। और हो सकता है, और हम लोग जो कभी-कभी क्या होता है अपनी ज़िंदगी में काम के चलते हुए कभी-कभी बेध्यान हो जाता है आदमी। तो ऐसा होने नहीं दिया घर वालों ने। बहुत बहुत नहीं, वो तो और आपकी आवाज़ में, मधुरता में, सुरीलीपन में हाँ, हो सकता है दर्शित उसी होती का है, आशीर्वाद उसका हो। आशीर्वाद। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरी कर्मभूमि तो बॉम्बे रही है, बहुत सालों से यहीं रहता हूँ मैं, और जन्मभूमि इंदौर है, अहिल्याबाई अच्छा, की आप नगरी। एमपी के हैं। और लता मंगेशकर भी इंदौर की थी, हाँ, बिल्कुल। अहिल्याबाई देवी वहाँ की होळकर थी, जी, हाँ जी। और वहाँ शिव नगरी है, जी, शिव जी, में वहाँ बिल्कुल। दोनों ज्योतिर्लिंग पास में हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो लता जी से मेरा संपर्क रहा और उनका आशीर्वाद मिला। मैं उनको माँ सरस्वती के रूप में पूजता था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उनके घर जाके उनकी स्तुति आराधना करी, प्रार्थना करी। इसीलिए मैंने उनकी बायोग्राफी, जी, जी, उनकी जी, बहुत परवरिश के बारे में खूबसूरत। लिखी। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। तो मैंने उनकी जो सिस्टर है उषा जी, उनके साथ भी भजन गाया था। उनका ही श्री रामचंद्र का फॉलो हुई। तो आपका भी लता जी से बहुत संबंध रहा। बहुत, तो बहुत कोई अच्छा। कोई कोई छोटी सी कोई घटना, कोई उनके बारे में 2 शब्द कहें? मेरी सरस्वती माँ हैं, और आप सामने देख रहे हैं उनकी हाँ, देखा तस्वीर मैंने, लगी हुई हाँ। है। उनसे बहुत स्नेह, प्यार मिला है। बेटों जैसा प्यार किया है उन्होंने मुझे। जिनको हम लोग किसी ज़माने में कभी-कभी गाड़ी में आते-जाते दिखाई देती हाँ। थी। उनके साथ बैठना, उठना, गाना, उनके साथ कॉन्सर्ट्स के लिए, शोज़ के लिए सारी दुनिया में हाँ। मैं घूमा हूँ, और बहुत सत्संग मिला है उनके साथ। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और कहते हैं ना कि एक तो ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, कि उनके समय में दुनिया में आने का जो मौका, बिल्कुल सत्य। भाग्य मिला है। उनके गाने बचपन से सुन रहे हैं। फिर और कि उनके साथ मुझे भी रिकॉर्डिंग्स में गाने का चांस मिला है। देखिए आपने, तो सोचिए आप कितना बड़ा हाँ, हाँ, भाग्य नहीं है। तो ईश्वर की कृपा जी। अनुकंपा रही आप पे। मेरी भी जब मैं उनके घर गया था, और मैंने उनकी जो आरती करी, उन्होंने कहा कि तुम मेरी क्यों पूजा कर रहे हो, मेरी क्यों आरती कर रहे हो? मैं कहा देखिए, बोले मैं तो भगवान नहीं हूँ। मैं कहे आप जो भी हैं वो तो आप जानती हैं, पर मेरे लिए आप माँ सरस्वती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम मैंने, सबके लिए। हाँ, तो वो फिर उनका गला ठीक नहीं था, तो बोले, मैं कहा दीदी मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। बोले देखो मेरा गला ख़राब है, तुम मेरा गाना जो तुमको पसंद गाओ। अच्छा। तो मैं, मेरे ख्याल से ऐसा पहला व्यक्ति हुआ कि एक हाँ। महान गायिका के सामने मैंने अच्छा। कोशिश करके गाना गाया। तो उस गाने बहुत को मैं अच्छा। आज की तारीख में स्तुति मानता हूँ। मैं देखिए अपने जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर में इंडस्ट्रीज हूँ, तो हर जगह संघर्ष, चुनौतियाँ आती रही, और उनसे सामना करने के लिए हमको आध्यात्म, हमको आत्मबल देता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम उसको उस आत्मबल से जुड़ने से हमें जो शक्ति आती है, वो हम उसको सहज सरल से ले लेते हैं, और यदि सफलता नहीं भी मिलती है तो इतना हमको संतोष होता है कि हम उसको मंजूर कर लेते हैं। जी, 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 जी। तो आप भी बॉलीवुड में इतने महान गायक रहे हैं, कलाकार रहे हैं, आपके बॉलीवुड में आना इतना आसान तो नहीं होता है। आपके जीवन में ऐसा कोई संघर्ष आया हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वैसी? संघर्ष तो आते रहते हैं, और दिनेश जी, संघर्ष के बिना आप अपनी ज़िंदगी को आप चमका नहीं सकते। करेक्ट।
संघर्ष आता है, आप घिसे जाते हो, तभी तो चमक आती है। जो भी थोड़ी बहुत आती है वो, उससे नहीं गुजरोगे तो बहुत स्टैग्नेशन आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, रुक जाएगी ज़िंदगी आपकी। बराबर। वो रुकनी नहीं चाहिए, कांस्टेंट चलनी चाहिए। तो उसके लिए संघर्ष तो, और संघर्ष को क्या, ऊपर वाले का नाम लेके, अपने गुरुजनों का नाम लेके उसका सामना करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। बराबर। सामना करोगे तो उसमें से निकल पाओगे, सामना नहीं करोगे, डर के घर में बैठोगे तो उसमें से निकल भी नहीं पाओगे। ठीक बात। और अपने मस्तिष्क को, अपने फ़न को, अपनी कला को चमकाना हो तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। बराबर। और कांस्टेंट आपके सामने आपसे बेहतर, आपसे अच्छा गाने वाला कांस्टेंट आना चाहिए, वो आपको नहीं और तो आपकी उभारता है, प्रगति जो है वो रुक जाएगी। और उभारता है अपने को। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल, बिल्कुल, सत्य वचन आपने। बिल्कुल। तो कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई? ये सुरसिंगार संसद ने 1976 में एक कंपटीशन किया था पहली बार, अच्छा। जिसमें फिल्म संगीत सम्मेलन उसका नाम था, और बहुत बड़ी संस्था थी सुरसिंगार संसद। ब्रिज नारायण जी उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने सारी भारतवर्ष से कॉम्पिटिटर्स आए थे, और मैं, मेरे गुरुजी के बहुत करीबी दोस्तों में रहे ब्रिज नारायण जी। अच्छा। तो मैं मिलने गया था उनको, गुरुजी के साथ। तो उन्होंने जैसे देखा, अरे सुरेश तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हो? तो मैंने कहा कि अंकल मुझे तो कोई फिल्मी गाना आता नहीं, क्योंकि हम लोग क्लासिकल की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान था। बराबर। बचपन से क्लासिकल ही सीख रहे थे। बचपन में गाता था, मराठी फिल्मों के गाने गाता था, हिंदी भी गाता था। तो मैंने बोला मुझे तो कोई ऐसे ख़ास कोई ऐसे, तो गुरुजी ने कहा, अरे क्या बोलते हो तुम? वो एक गाना है ना, वो अजहू ना आए बालमा, ओह। सावन बीता जाए, अच्छा। रफ़ी साहब का गाना है। तो गुरुजी ने कहा कि ये वो तो तुमको आता है, तुम गाते भी हो, तो वो तैयार करो और एक कोई गाना रेडी करो। तो उन दिनों ब्लैक एंड वाइट टीवी था, घर पे आए वापस तो शाम को छाया गीत आता था। हाँ, बराबर है। तो उसमें एक गाना था, तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल। बहुत तो पुराना। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला गुरुजी को ये गाना भी मैं तैयार करता हूँ। ओह। तो ये 2 गाने भेजे मैंने, और मैं जर्मनी चला गया था मेरी बहन के पास। वो जर्मन लैंग्वेज की प्रोफ़ेसर रही है, 25 साल उसने जर्मन पढ़ाई है। तो स्कॉलरशिप पे गई थी, तो उसने मुझे बुलाया था वहाँ पे। तो मैं चला गया था, तो वहाँ पर मुझे फ़ोन आया कि अरे तुम सिलेक्ट हुए हो। ओह। तो 40 जने वो लाइव गाने वाले थे कंपटीशन। तो वहाँ पे रविंद्र जैन साहब, जयदेव जी, ओह, सब। हृदयनाथ मंगेशकर जी, शिव जी, हरि जी, सुधीर फड़के जी, ओह। ये सब लोग जजेस थे। तो वहाँ पे मुझे मदन मोहन अवार्ड मिला था। ओह। और फिर दादू रविंद्र जैन साहब, हम उनको प्यार से दादू कहते हैं, उन्होंने स्टेज पे अनाउंस किया कि मैं इसके विनर को मैं पहला ब्रेक दूंगा। ओह। अच्छा, वो आपकी। तो दादू ने मुझे बुलाया, मेरे साथ और भी 2 जने जीते थे वो कंपटीशन। एक तो मेरा बहुत अजीज़ दोस्त हरिहरन, ओह, अच्छा। और रानी वर्मा, मानिक वर्मा ताई की बेटी, हम तीनों जने जीते थे। मुझे मदन मोहन अवार्ड मिला था, हरि को SD बर्मन, और रानी को वसंत देसाई अवार्ड मिला था। तो रविंद्र जैन साहब ने घर पे बुलाया, मुझे अच्छे से सुना, और विदिन 3-4 मंथ्स राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म बन रही थी पहेली, जिसमें
मास्टर सत्यजीत फुल फ्लेज्ड हीरो करके आ रहा था, अच्छा, तो उसके लिए आपको चाहिए। मुझे पहला ब्रेक मिला, ओह, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। चलिए तो ईश्वर कृपा रही और आपका खुद का प्रयत्न रहा। जी। मेरी ऐसी जीवन में मान्यता रही है, और जो मैं इसको कि संगीत सबसे अच्छी साधना है ईश्वर प्राप्ति के लिए, सबसे सहज और सरल तरीका है। और तो ये जो सनातन संगीत से सनातन की यात्रा का भी पर्पज़ ये था कि जो भी इस मार्ग में अग्रसर हुए हैं विभूतियाँ, उनके मुख से मैं इसका महत्व लोगों को समझाऊँ। यूथ और यंगस्टर्स जो कि उनको ईश्वर प्राप्ति, उसको हायर एनर्जी लेवल पे ले जाने के मैं सूत्र मानता हूँ कि भाई तुम जब अपनी सत्ता से जुड़ोगे तो तुम्हारे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, तुम्हारा एक परिवर्तन आएगा, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, पॉजिटिविटी आएगी। ये सब चीज़ उसकी प्राप्ति है। ध्यान से कर लो, ये साधना से कर लो। तो आप यूथ और यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगे संगीत के द्वारा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। हमने अध्यात्म की तो बात कर ही रहे हैं हम लोग, और जिसको कहते हैं ना कि आध्यात्मिक बैठक आप लगा के अगर आप रियाज करोगे तो आपकी साधना भी जो है वो आपको बहुत क्या कहते हैं ना, फलीभूत होगी या फलीभूत तो होगी ही, मगर आपको गाना एक ऐसी साधना है गाने की, स्पेशली वोकल सिंगिंग, सत्य वचन। वो आपको डायरेक्ट जोड़ देती है आपको ऊपर वाले के साथ। कोई कुछ भी कहे, आज हो सकता है मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं या ये उसको नहीं मानेंगे, अगर गाना बजाना करने वाला आदमी जल्दी से जुड़ जाता है, उसके लिए आपको पद्मासन लगा के ध्यान साधना करके आप थोड़ा लेट पहुंचेंगे, मगर एक अच्छा रियाजी आदमी जल्दी भगवान के साथ बात कर सकता है, फास्ट ट्रैक, डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई मीडिएटर की जरूरत। और मैं यही कहता हूँ कि भाई बहुत सारे साधक होते हैं, मैं भाई आप तो साधना से आप पहुंच ही जाते हैं, मगर गाने बजाने वाला कोई भी अच्छा गाने बजाने वाला आदमी, वो अगर रियाज में उसका बहुत प्योर सुर लगता है ना, तो समझ लीजिए एक अमृत की बूंद जो है वो उसको मिल जाती है। और अमृत की बूंद मिलना कोई कम चीज़ नहीं है। हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हाँ, जिस चीज़ की हमने जन्म लिया है वो हमारा सार्थक। और ये साधना, ये ध्यान साधना है, गाना बजाना भी। एक तो सबसे बड़ा कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छे से लग जाता है, और ये खाली गाने बजाने में ही है। क्योंकि और स्पेशली वोकल में क्यों मैं हमेशा ये बात बोलता रहता हूँ दिनेश जी, अभी जैसे देखिए ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये आपके सामने पड़ी हुई है, कैमरा है, हमने घड़ी पहनी हुई है, जेब में पेन लगा हुआ है, पेंटर को ब्रश लगता है, रंग लगते हैं, कैनवस लगता है, डांस करने वालों को घुंघरू लगते हैं, साथ में म्यूजिक चाहिए होता है। गाना एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया, मैंने तू कहाँ ये बता, उसको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मटेरियलिस्टिक चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर ऐसा बिठाया हुआ है भगवान ने जो आपको उसकी प्रचिति देता है। तो ये जो अदृश्य चीज़ जो भगवान ने बिठाई हुई है, जिससे आप गंधार दिखाते हो, मध्यम दिखाते हो, उसका एहसास कराते हो, तो जिसको दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो कितनी ऊंची चीज़ है वो जो ऊपर वाले ने
और वो नसीब वालों के ही गलों में बिठाता है। सत्य वचन आपका। तो ये कितनी ऊंची चीज़ है, और इसीलिए गायन प्रथम, बाकी सब नीचे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बराबर। सबसे ऊपर है गाना, गाना। और उसमें भी ऐसा है, अच्छा रियाज करो तो ही बोलते हैं गा, नहीं तो ना, इसलिए गाना हो जाता है वो। बराबर। बिल्कुल ठीक। तो आप सोचिए, नहीं नहीं आपने और ये डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ, और ऑटोमेटिक आप आध्यात्मिक हो जाते हो, बराबर। क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन, एक जो ध्यान लगाने का जो एक आपको ऊपर वाले से आशीर्वाद मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम जब मंत्रोच्चार करते हैं या हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, या शास्त्रीय संगीत, पक्के राग के गाने गाते हैं, इन सब में इतना हम अपने आप को खो जाते हैं। जब खो जाते हैं तो फिर हमारा ध्यान तो आसानी उस सत्ता से जुड़ जाता है जो हमको शक्ति, आत्मबल सब चीज़ देता है। तो मैं इसीलिए जो हम आज जो पॉडकास्ट की चर्चा करी आपके साथ, संगीत से सनातन की यात्रा, मेरा यही उद्देश्य था कि भाई हम उनको समझाने की कोशिश करें कि भी संगीत को अपनाओ, इसमें तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सहज सरलता ईश्वर का प्रसाद है आपके लिए, और उसको जीवन में अपना के अपने जीवन को सार्थक करो। बस आपने बैठक लगा के बैठना है, और हमेशा बोलता रहता हूँ, भाग्यशाली वो होता है अगर उसने गाना बजाना करना है, अच्छा गुरु ढूंढ के उनके चरणों में बैठो। जैसे अच्छा गुरु मिलने के लिए हर शिष्य को मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे गुरु का इंतज़ार होता है, वैसे अच्छे गुरु को एक अच्छे शिष्य का इंतज़ार होता है। बराबर। तो अच्छे गुरु के पास बैठो, सीखो, और आधे अधूरे मत निकलो। अगर तुमने करियर करना है, पूर्ण करो, अधपचदा बाहर निकलना नहीं निकलना। आपको काम नहीं आएगा। और इसीलिए दिनेश जी, पहले के ज़माने में जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देते थे, हम लोग बाहर नहीं गा सकते थे। उनको लगता था कि मेरा अभी शिष्य, मेरा बच्चा तैयार हो गया है, तब उसको परमिशन मिलती थी बराबर। कि अब तुम बाहर गा सकते हो। अब क्या हो जाता है कि किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है तो माँ बाप लेके आते हैं, हमारे बच्चे ने सारेगामा में गाना है, इंडियन आइडल में गाना है, इसको गाना सीख। अरे ऐसे कैसे थोड़ी गाड़ियाँ गाने आते हैं, ऐसे गाना थोड़ी आता है। ठीक बात नहीं तो फिर गली गली में बहुत सारे गवैये मिलते हैं। है। बराबर। नहीं सही, बिल्कुल। तो यही अपन आज का अपना जो वार्तालाप और चर्चा हुई, उसी से ये मेरा उद्देश्य था कि हम यंगस्टर्स को, यूथ को प्रोत्साहन नहीं, दें। बहुत अच्छा और दिनेश यही जी, आप प्रयत्न बहुत करने की अच्छा कोशिश काम करी। कर रहे हैं, और इस लायक आपने मुझे समझा, नहीं नहीं, आप जिसके लिए मैं आपका बहुत आपने बहुत समय जो धन्यवाद दिया, करता हूँ। समय दिया। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये बड़ा मेरा अहोभाग्य है कि आपसे दर्शन हुए, आपसे चर्चा हुई, और मैं मानता हूँ कि अपनी जो चर्चा है लोग को प्रोत्साहन देगी, प्रेरणा देगी, जी बिल्कुल। और उनको अपने मार्ग में प्रोत्साहन देगी। चलिए, म्यूजिक म्यूजिक मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांसें हैं। जीवन जीवन जीने का नाम है। अब आप किस तरह जीते हो, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे की तरफ भी जा सकता है, बुरे की तरफ भी जा सकता है। प्रसन्नता, सावधान रहना चाहिए हमेशा। हर प्रसंग आपके सामने आता रहता है, सो सोच समझ के उसको फेस करना चाहिए। सबसे पहले तो ऊपर वाले का नाम लेके, अपने गुरुजनों का नाम लेके उसके सामने जाना चाहिए। वो तो अपने आप ही उसमें से नहीं, सावधान करेगा वो। बराबर। और आप अपने बारे में, सुरेश वाडकर जी? संगीत का भक्त हूँ, सेवक हूँ। बस इसी तरह आप सबका आशीर्वाद मिलेगा नहीं तो मैं हमेशा
इस संगीत की साधना में मैं समर्पित। अपना समय बिताऊं। म्यूजिक आपके लिए क्या है? म्यूजिक मेरे लिए एक हारमोनी है, अपने आप से बहुत बढ़िया। जुड़ने के लाइफ के बारे में कहिए आप कुछ। लिए। जीवन एक जर्नी है और इसको हम ईश्वर का प्रसाद मान के इसको जिए। हैप्पीनेस के बारे में कहिए। प्रसन्नता अपना स्वरूप है और जॉय है, तो और ये ईश्वर से जुड़ने का वाईफाई है। प्रसन्न व्यक्ति ही ईश्वर से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हु इज दिनेश सहारा? मैं सब अपने आप को, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ, मैं हर पल सीख रहा हूँ कि आगे क्या करना। बहुत अच्छा। सीखना तो हर वक्त शागिर्द बन के ही रहना सीख रहा चाहिए। बाकी जहाँ प्रेरणा आती है उसको कर लेता हूँ। थैंक यू। आप जैसे लोगों का जो आशीर्वाद मिलता है वो मेरे लिए जीवन होता है। अरे ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए।